कि कोई उलझन नहीं होती है, इत्मीनान होता है, उसी की जिंदगी का रास्ता आसान होता है। कोई उलझन नहीं होती है, इत्मीनान होता है, उसी की जिंदगी का रास्ता आसान होता है। और वहां पे रहमतों की बारिशें दिन रात होती है, वो जिसके घर में कोई हाफिज़े कुरान होता है। वहां पे रहमतों की बारिशें दिन रात होती है, वो जिसके घर में कोई हाफिज़े कुरान होता है। मुकर्रम नबी सामीन किराम, मैं बिना किसी ताख़ीर व तग़यीर एक ऐसी शख्सियत की खिदमत में हाजिर होने चला हूँ, एक ऐसे मुक़द्दिर से आप तमाम की मुलाकात करवाने चला हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बाकमाल मुक़द्दिर के साथ साथ एक बेमिसाल शायर भी है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज का मालिक बनाया है। सामिईन को तो छोड़िए, खुद खुतबा और शुआरा बड़े गौर से और दिलजमी के साथ सुनते हैं। मुकर्रम नबी सामीन किराम, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे खतीब बावकार जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सनाखानी से भी नवाजा है, नात खानी भी करना जानते हैं। और अल्लाह न करे इस कबूलियत के वक्त में अगर कोई मर जाए तो कुरान खानी भी करना जानते हैं। यहाँ मौजूद आप तमाम लोगों को, हम तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला लंबी उम्र अता फरमाए। मुकर्रम नबी सामीन किराम, साथ ही साथ मैं आप तमाम की बशारत के लिए एक वाक़या अर्ज कर दूं और एक बात ये भी बतला दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना इमाम ईदैन भी हैं। और जब लफ्ज़ इमाम का तज़किरा आता है तो मुझे इस वक्त एक वाक़या याद आया। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मन बना दिया जाए, ऐसे यकीनन खुदा की कसम बोलने का मन नहीं है, बस थोड़ा सा चाहता हूँ कि मन बना दिया जाए ताकि हजरत भी कुछ सुना ले और आप भी कुछ सुन ले। एक इमाम साहब मस्जिद के अंदर तकरीर कर रहे थे और आवाम से खिताब कर रहे थे कि भाई हर वो आदमी जो कोई अच्छा काम करे तो आप उनकी तारीफ करते हैं। मसलन घर का कोई आदमी घर के लिए कोई बेहतर काम करे, घर के अफराद उनकी तारीफ करते हैं। गांव का, समाज का कोई जिम्मेदार आदमी गांव, समाज, आबादी, मोहल्ले के लिए कोई बेहतर काम करे, आप उनकी तारीफ करते हैं। कोई मुक़द्दिर अच्छी तकरीर करे, आप उनकी तारीफ करें। कोई शायर अच्छी शायरी करे, आप उनकी तारीफ करें। कोई नाज़िम अच्छी निज़ामत करे, आप उनकी तारीफ करते हैं। इमाम साहब आवाम से ये कह रहे थे कि आप लोग हर आदमी की तो तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी बीवी जो हमेशा आपके साथ रहती है, जो आपको बेहतर खाना बनाकर खिलाती है, जो आपके लिए कपड़ा धुलती है और फिर उस कपड़े को बेहतरीन अंदाज में प्रेस करके आपको देती है और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको कहीं भेजती है ताकि मेरे शौहर अच्छे लगे, खूबसूरत नजर आए, आप लोग अपनी बीवी की तारीफ नहीं करते हैं। ये बड़े नाइंसाफी का काम है। इमाम साहब आवाम से ये खिताब कर रहे थे। एक नौजवान बड़े गौर से इमाम साहब की तकरीर को सुन रहा था और पूरी तकरीर का एक हिस्सा उसके जहन में बैठ गया कि बीवी की तारीफ करना सवाब का काम है। बयान मुकम्मल हुआ, नमाज शुरू हुई। नमाज मुकम्मल होने के बाद बड़े संजीदगी के साथ और बड़ा जल्दी जल्दी वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचता है और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी बीवी से कहता है कि बेगम खाना निकालो। जैसे ही बीवी खाना लाती है, बड़े अच्छे से पहला लुक़मा मिलाता है और मिलाने के बाद उस पहले लुक़मे को मुंह में उठाता है और कहता है सुभान अल्लाह। दूसरे लुक़मे पे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे लुक़मे पे कहता है जज़ाकल्लाह। उसके ज़हन के अंदर तो ये बात बैठ गई थी कि इमाम साहब ने अभी कुछ ही देर पहले कहा है कि बीवी की भी तारीफ करना सवाब का काम है, लिहाजा आप बीवी की भी तारीफ करके सवाब कमाया जाए। हर लुक़मे पर वो तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। तारीफ के पुल उसने बांध दिए, तारीफ के अंबार लगा दिए। बीवी सुनते सुनते बोर हो गई, खामोशी से उठी, किचन में गई, रोटी बेलने वाला बेलना लेके आई और एक बेलना शौहर के सर पर कस के लगाई और बोली, मरदूद 17 साल से मैं तुमको खाना बनाकर खिला रही हूँ, आज तक तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की और आज जब मैं पड़ोसन से दाल मांग कर लाई हूँ तुम खुद तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हो। तो इस तरह के लम्हात और इस तरह का आलमिया हम नौजवानों के साथ कभी कभी हो जाया करता है। लिहाजा मुकर्रम सामीन किराम, अब बिला किसी ताक़ीर व तमीद मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ
जनाब हजरत मौलाना शिबली साहब कासमी बहराइची दामत बरकातहुम, जो उत्तर प्रदेश से चलकर हमारे दरमियान तशरीफ लाते हैं। मैं हजरत दामत बरकातहुम से बड़े अदब के साथ गुजारिश हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से हम खाबीदा कौम को बेदार करें। हजरत का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि जिस्म पानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इधर कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। हजरत माई